देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहा है कि भैया भाषा आर्ता जो केस है उसका क्या हुआ। और यही नहीं, कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भाषा आर्ता जो हमारी केस है उसको लेकर गुमराह करने वाला वीडियो जारी कर रहे हैं और उससे जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो जा रहे हैं और वो लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम इनकी चर्चा करेंगे वीडियो में। साथ ही साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यह समझना चाह रहे हैं कि भैया क्या अधिक उम्र वालों को छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में। वहीं पर जो है कि कई तरह के सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच है। क्या होगा टीआरई 1 में जो सिलेक्ट हुए थे एनआईओएस वाले शिक्षक अभ्यर्थी, और साथ ही साथ 6 फेज के जो बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। ये तमाम सवाल शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में बारी बारी से सबके विषय में जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी चीजों को आप समझ जाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा ताकि वह भी सच्चाई से रूबरू हो सके। चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, सबसे बड़ी और जो सबसे पहला सवाल है वह सवाल है कि भाषा आर्ता केस का क्या हुआ। क्या भाषा आर्ता से बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित शिक्षकों का रिजल्ट जो है कि प्रभावित होगा। तो साथियों इसका जवाब हम आपको दे दें। देखिए, भाषा आर्ता की केस जो है वो द्रुत गति से चल रही है और उसको हम खुद जो है कि देख रहे हैं। कहने का मतलब आप पहले के तमाम वीडियो में देखे होंगे कि भाषा आर्ता की केस की पहली हियरिंग हो गई, दूसरी भी हियरिंग होनी है और जल्द ही हम आपको ये सूचित भी करेंगे कि दूसरी हियरिंग में क्या कुछ हुआ। लेकिन कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। क्यों? उनको लगने लगता है कि भैया रोज रोज क्यों नहीं बताते हैं भाषा आर्ता केस का क्या हुआ। तो आपको साथियों बता दें, कोर्ट कचहरी की मामला है, कुछ बातों को गोपनीय रखना पड़ता है। ज्यादा हवाबाजी करने से काम नहीं चलता है साथियों। कुछ चीजों को धैर्य के साथ समय आने पर ही बताना उचित होता है। और अगर हर दिन बताने लगे ना भाषा आर्ता केस की तो समझ जाइए कि भाषा आर्ता जो केस का है वह परिणाम सही नहीं होगा। और कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी यही गलती करते थे कि भाषा आर्ता का फाइल नहीं किए कि पूरा तामझाम एकदम जोर जोर से करते थे। आज तक उनका हियरिंग का डेट नहीं हो सका है, आज तक उनका केस मेंशन नहीं हो सका है। तो इस सब चीजों को समझिए। हम जानते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आपके मन में सवाल कौतूहल मचा रहा है, लेकिन साथियों हमारी भावनाओं को भी समझिए कि जब शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ जो है कि 76 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोग यूं ही जो है कि नहीं छोड़े हुए हैं। हम लोग यूं ही नहीं है, वो पूरा प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सारा चीज को आकर के यूट्यूब पर बोलना क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। पहला हियरिंग हमारा हुआ ना हो, आप लोगों ने देखा ना, अब तक भाषा आर्ता के केस में किसकी हियरिंग हुई है? आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसी का अगर हियरिंग हुआ हो तो। नहीं हुआ है। हमारी केस की हियरिंग हुई ना, करवाए कि नहीं करवाए? तो सारा चीज जो है ना तकनीकों के आधार पर होता है। बहुत सारे प्लानिंग करनी होती है और सिर्फ हल्ला करने से काम नहीं चलता है। लेकिन हमको एक चीज का दुख हो रहा है, वह दुख इस बात का हो रहा है कि आप तमाम जागरूक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप जागरूक होकर भी जो है कि कैसे बेवकूफ बन जा रहे हैं। हमको आश्चर्य लग रहा है। बेवकूफ इसलिए बोल रहे हैं कि कैसे बन जा रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले जो है कि जो हमारे केस के विषय में जैसे कि वीडियो यहां देख लेगा, यहां पर वीडियो देख लेने के बाद जो है कि वो जाकर के अपने चैनल पर वीडियो बनाएगा कि भाषा आर्ता केस की फला हो रही है, चिल्ला हो रही है, हियरिंग होगी, उसमें क्या कुछ होगा। मतलब कि देखिए, किसी का भी केस हो, अगर किसी को नंबर, जैसे मेरे केस का नंबर अगर आपको पता चल गया, आप ऑनलाइन जो है कि चेक कर रहे हैं, क्या चेक करेंगे? यही ना कि अगली हियरिंग कब हो रही है, यही चेक करेंगे। उसमें क्या जो है कि उस हियरिंग में क्या जो है कि लिखा गया जज साहब के द्वारा। साथियों हम आपको बता दे रहे हैं, ऑनलाइन चेक करने से पूरा अंदर की बात पता नहीं चलता है। जिसका केस होता है ना, उसका संवाद सीधे जब वकील से होती है, उसी को सही चीज पता चलता है और वही आदमी आपको सही जानकारी दे सकता है। इसलिए आप धैर्य बनाकर साहित्य आजकल के इस चैनल पर जुड़े रहें। हम आपको वो तमाम जानकारी देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये बात उतनी ही सच्चाई के साथ हम बता पा रहे हैं जितना आप नेक इरादे के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों बहुत सारे YouTube चैनल पर हमने देखा
बताइए, हमारे केस की जानकारी कोई और दे रहा है और कह क्या रहा है, बहुत बुरा बुरा बात। बताइए, हमारे केस में जो बात नहीं है शामिल वह बात बोल रहा है। मानिए अतुल प्रसाद साहब के विषय में बोल रहा है कि फलना हो जाएगा, चिल्ला हो जाएगा। बताइए, जो चीज कानून का सहारा अगर आप लिए हैं, हम लिए हैं कानून का सहारा, हमारे केस में क्या क्या मुख्य बातें हैं वो हमारे द्वारा ना सही चीज जानकारी दिया जाएगा। अब बताइए, गलत तरीका से कभी के पाठक साहब को लपेट रहा है, कभी अतुल प्रसाद साहब को लपेट रहा है। बताइए, ये गैर कानूनन चीज है कि नहीं? क्या इस तरह का संवाद शैली होनी चाहिए? बताइए, इससे केस प्रभावित होगा कि नहीं होगा? कोई देखने गया है कि भैया जो है कि वो आदमी इससे जुड़ा है कि नहीं? मतलब आश्चर्यचकित करता है। ऐसे YouTube चैनल ऐसे को हम कहते हैं कि उसको तो आप लोग जो है कि कमेंट में उसको लिखिए कि कौन किया है, वो किया है केस क्या। बताइए, मेहनत हम लोग कर रहे हैं और गलत जान। सबसे दुख का विषय है भैया कि आप तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपका दिल नेक है, आप नेक दिल के इंसान हैं। आप जानना चाहते हैं कि भैया भाषा आर्ता केस से क्या हम लोगों को लाभ हो सकता है कि नहीं, क्या कुछ हुआ भाषा आर्ता के केस में, तो ये तमाम चीजें आप जानना चाहते हैं। और इस जानकारी देने के क्रम में कुछ लोग जो जिसको कि केस से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे केस के विषय में गलत गलत जानकारी साझा कर रहा है, अतुल प्रसाद जी के विषय में उसमें गलत बोल रहा है, पूरा गलत बोल रहा है, और के पाठक के विषय में गलत बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या होगा ये सब वो बता रहा है जिसको कि कोई केस से लेना देना नहीं है। बताइए कितना गलत बात है। ऐसी बात का मैं घोर निंदा करता हूं। आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, यह वीडियो उन तमाम जितने भी जो है कि जो मूर्खतापूर्ण बात करने वाले YouTube चैनल वाले हैं उन तक भी पहुंचा दीजिए, उन सबों को पहुंचा दीजिए। और मेरा हिदायत है उनको, आगे दिन से अगर हमारे केस के विषय में गलत जानकारी आप प्रस्तुत अगर YouTube चैनल पर कर दिए तो याद रखिएगा फिर क्या क्या हिसाब आपका किया जाएगा। क्योंकि साथियों, एक बात मैं बता दूं, भाषा आर्ता की केस को मैं संघर्ष कर रहा हूं, इस केस को मैं लड़ रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। हमारे साथ 76 शिक्षक अभ्यर्थियों का बल है, हमारे साथ 76 के अलावा भी आईए के थ्रू कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े हैं। तो इस बात को आप समझिए, ये तमाम जो जितने भी पैटिशनर बने हैं ना, वो ऐसे नहीं बने हैं। वो लोग कहीं ना कहीं तो आपसे ज्यादा जो है कि होशियार है, और आप जो है कि केवल जो है कि गलत जानकारी अगर साझा करते हैं, यह गलत बात है। आप उन तमाम पेटिशनरों के मनों को छलने का इसका मतलब काम करते हैं। सच्चाई आपको साहित्य आजकल से यहां से जानकारी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम जो है कि अपने वकील साहब से जब बातचीत होती है, पूरा जानकारी हो जाता है, सारी चीजें जब निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम जानकारी रखते हैं सामने में। ऐसे नहीं रखते हैं। कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ, ये जानकारी हमें ना होती है, वो हम ना रखते हैं सारी जानकारी। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे, आप भाषा आर्ता के मुद्दे के विषय में अन्य तमाम YouTube चैनल पर अगर कोई चला रहा है, यदि हमारे केस से संदर्भित वो बातें चला रहा है और गलत जानकारी दे रहा है, कुछ से कुछ बकता है, आश्चर्य लगता है भाई। कुछ से कुछ बोलेगा। बताइए, पदाधिकारियों के विषय में ठीक है, एक संवैधानिक रूप से बोला जाता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है क्या? हमको कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी वीडियो भेजा कि सर देखिए आपके केस के विषय में कैसे बोल रहा है। हमको बड़ा तकलीफ हुआ इस बात को सुनकर। वो गलत बात है, मैं घोर निंदा करता हूं। और जो भी YouTube चैनल वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, संभल जाइए, क्योंकि हमारा भाषा आर्ता का केस है। गोपनीयता केस की बनाए रखनी आपकी भी जिम्मेदारी है। हवा में उड़ाना क्या आपकी जिम्मेदारी है? क्या इन तमाम जितने भी पेटिशनर है, इसके तकदीर का जो है कि आप जो है कि इनके तकदीर को खराब करना चाहते हैं? थोड़ा सा शर्म कीजिए। अगर जो भी व्यक्ति भाषा आर्ता पर वीडियो बना रहे हैं, केस की गोपनीयता और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग जो है अगर कर रहे हैं, वो बहुत बहुत खराब बात है। ये बात कह दे रहे हैं। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अगर ऐसा कोई करता है, उस पर जो है कि आप टिप्पणी कीजिए, उसको रोकने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर भाषा आर्ता की केस की जीत होती है तो हम सब की जीत होगी। और इस तरह के कुछ जो है कि चुटपुंजिए लोग अगर इस तरह के खेल करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी गुमराह हो जाएंगे। इससे सतर्क हो जाइए, आप तमाम शिक्षाविद हैं। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि भाषा आर्ता की केस की जल्द न्यू अपडेट जो है कि हम आपको देंगे। दूसरी जो हियरिंग होने जा रही है, हियरिंग में क्या कुछ जवाब आता है और फिर जवाब के बाद क्या निष्कर्ष आता है, आगे की क्या बातें होंगी, तमाम जानकारी हम आपको साझा करेंगे। आपको आप धैर्य बनाकर रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में लेटेस्ट अपडेट डाल रहे हैं, वहां देख लीजिए।
और जो आपके मन में प्रश्न उठता है, हो सकता है तो आप यदि स्नेह देना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, वहां कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा साथियों। जो भी जानना चाहते हैं वहां रिप्लाई मिलता है जो ज्वाइन मेंबरशिप में रहेंगे। बहुत चीज दिमाग लगाकर करना होता है। अब अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी का देख लीजिए। अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी के लिए लगातार जो है कि हम भी आवाज उठाते रहे हैं और प्रयास करते रहे कि उसको भी न्याय मिले, और जो है कि उसका भी केस दायर हो चुका है, फाइलिंग हो गया है। आज मेंशन भी शायद होना था, हो गया होगा, और इसके विषय में अपडेट जो है अगले वीडियो हम देंगे ही। और भी वकील के माध्यम से जो है कि अधिक उम्र बीपीएससी टीआरई 3.0 में छूट पाने के लिए फाइलिंग किया गया है। क्या कुछ अपडेट होगा उस पर भी हम अगले वीडियो में देंगे। साथ ही साथ छठा चरण के बीएड वाले शिक्षक हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, उनके लिए सरकार जो है कि एसएलपी जो है दायर करने जा रही है। ये तमाम चीजें हैं, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। वहीं पर एनआईओएस डीएलएड वाले जो टीआरई 1 में चयनित हैं, उनका जो है कि अभी तक जो है कि क्या कुछ होने वाला है ये चीज का तो जानकारी नहीं निकला है, लेकिन इतना जान लीजिए कि उनका जॉब खतरे में है। और जो है कि उनके विषय में देखते हैं सरकार क्या कुछ करती है। कहीं सरकार हो सकता है उनको भी बचाने का प्रयास करे, या आगे जो भी होगा हम अपडेट देंगे। बहरहाल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे थे कि भाषा अर्ता की जल्द ही हियरिंग होगी और हम आपको वो तमाम सच्चाई, वो तमाम जानकारी साझा करेंगे। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में भाषा अर्ता की जल्द हियरिंग होने जा रही है, सेकेंड हियरिंग, और सेकेंड हियरिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है हम आपको सूचित करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।